Hello everyone, this is Deepali Singh. I am here to share my strategy or I can say my experience of qualifying NET JRF exam in my first attempt without any coaching. और इस चैनल का भी मोटिव देखिए यही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, फिर वो चाहे स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करने को लेकर हो या फिर क्वेश्चन सीरीज को लेकर जो कंटिन्यू देखिए क्वेश्चन सीरीज चल रही हैं या फिर आपके डाउट्स क्लियर करने को लेकर। अब मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी जून 19 में। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रही थी, प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही थी, ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था। बट एज पीपल सेज कि लाइफ बिना हर्डल्स के बेकार होती है और ऐसे ही कुछ हर्डल मेरी लाइफ में आए मेरे हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। जून में मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे और मुझे तब लगा कि मैं शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन अब उतनी स्मूथली नहीं कर पाऊँगी। देन अब क्या, अब मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या कौन सा एग्ज़ाम दूँ? तो मुझे लगा कि मैं एक बार यूजी नेट का एग्ज़ाम देकर देखती हूँ, एटलीस्ट एक बार देती हूँ और इसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम देने का सोचा है तो सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि आप उसका सिलेबस देखिए। बिल्कुल मैंने भी वैसा ही किया, मैंने सिलेबस निकाला यूजीसी की वेबसाइट से और बट उसको पीडीएफ के फॉर्म में नहीं रखा था। शायद सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर के उसे अपनी गैलरी में एल्बम में सेव किया और सिलेबस नाम से, जिससे कि क्या है कि हम पीडीएफ को अक्सर नहीं देख पाते, लेकिन अगर वो फ़ोन की गैलरी में है तो वो डेली खुलती है और उससे मैं देख करके मुझे एक आइडिया मिलता था कि इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इतना बाकी है। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा था। सिलेबस हो गया, अब पैटर्न में इस एग्ज़ाम में देखिए 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में आते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस उसमें आते हैं। 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और पेपर 2 जो कि आपका एक सब्जेक्ट होगा जिससे आप पीजी कर रहे हैं। तो मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस था, उसमें देखिए 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, यानी टोटल ये एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चंस का और 300 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती और ये प्लस पॉइंट है जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। सिलेबस हो गया, पैटर्न देख लिया, अब बात प्रीवियस ईयर पर आती है। हर एग्जाम के लिए देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने देखा पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे लगा कि ये शायद मैं ईजिली कर सकूँगी क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड था, मेरा पीजी चल रहा था अवध यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है जहाँ पर मेरा पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट था। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। पर मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपका पेपर 2 और स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं है कि अब आप पेपर 1 बिल्कुल मत पढ़िए। मोस्टली पेपर सजेस्ट करते हैं इस एग्जाम में कि अगर आपका एक पेपर स्ट्रॉन्ग है तो आपको दूसरे पेपर की ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप इक्वली अपना टाइम कंट्रीब्यूट करिए दोनों ही पेपर्स को, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी, तब आपकी कट ऑफ क्रॉस हो पाएगी। अब आप ऐसा सोचें कि एक पेपर आपको दूसरा पेपर मैनेज कर लेगा तो ये बात शायद नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एग्जाम में डालेगी, आपके नंबर हो सकता है थोड़े कम आए। लेकिन अगर आप दोनों पेपर को इक्वली कंसंट्रेट करेंगे, इक्वली फोकस करेंगे तो आप आसानी से कट ऑफ पास कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 1 पे कि आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से सोर्सेज आप फॉलो करें। देखिए पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, उसमें देखिए आपको यूनिट वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहले जो मेरे सजेशन आपके लिए रहेगा और जो मैंने फॉलो किया था, मैंने डीआई का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, इन यूनिट्स को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो अगर मेरी प्रैक्टिस इन यूनिट्स की अच्छी है तो मेरे नंबर्स कट नहीं होंगे। समझ लीजिए आपकी 50 क्वेश्चंस में से 15 to 20 क्वेश्चंस आप इन यूनिट से इजीली कवर कर सकते हैं। आप इन यूनिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसको पढ़ने के बाद फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, इस पर फोकस करिए। सोर्सेज क्या फॉलो करिए आप पेपर 1 के लिए? देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी पेपर 1 की आई है आप उसे खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप पेपर 1 के लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी, सिर्फ एक बुक है केवीएस मदान की, आप उसे फॉलो करिए और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सोर्स है वो पेपर 1 के लिए। कंटिन्यू सिर्फ आप एक बुक को ही रिवाइज करिए कि इंस्टेड ऑफ कि आप सारी बुक इकट्ठा कर ले रहे हैं और रिवीजन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप एक बुक पढ़िए और उसका ही रिवीजन बार बार करिए। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 की नोट्स बनाना तब भी आप पेपर 1 की नोट
KVS मैदान से बना सकते हैं। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट बेस्ट होती है। इससे अच्छा कि ये नहीं कि आप मार्केट से खरीदें, आप खुद से प्रिपेयर करें। तो पेपर 1 की नोट्स आप KVS मैदान से बनाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कहाँ से करिए? KVS मैदान बुक में देखिए हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। 300 to 400 क्वेश्चंस हर यूनिट के बाद दिए हुए हैं। और ये बुक देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। तो आप KVS मैदान को पेपर 1 के लिए अच्छे से फॉलो करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार उस बुक को पढ़ लिए और अब आप चले गए कि पेपर 1 का हम मॉक लगाएंगे, ऐसा नहीं है। KVS मैदान को आप मैक्सिमम 5 टाइम्स पहले सिर्फ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप पेपर 1 के क्वेश्चंस लगाइए, 50 क्वेश्चंस लगाइए और देखिए। पहले तो आपको वो पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, तब आपका पेपर 2 चेक होता है और इसलिए आप पेपर 1 को क्वालिफाई भी करिए, वरना आप मेरिट में नहीं आएंगे। पेपर 1 में आप क्वालिफाई करिए, फिर आप सोचिए कि आप नंबर उसका इंक्रीज करिए। नंबर आपके इंक्रीज तब होंगे जब आप अच्छे से हर यूनिट को कवर करेंगे पेपर 1 की। हो सकता है कि आपको कुछ टर्म्स में दिक्कत आए, इसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करिए, आप गूगल करिए, यूट्यूब पर उस टॉपिक को समझिए, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप फॉलो करिए पेपर 1 के लिए और इससे आपका एक अच्छा स्कोर पेपर 1 में आ जाएगा। अब आते हैं पेपर 2 में, जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए। देखिए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में मैंने बुक लिस्ट पहले से चैनल पर प्रोवाइड की है कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें पेपर 2 में। जैसे कि आप समझिए कि आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, तो आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, आप एक बुक पढ़िए। VP वर्मा की किताब आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, आप उसको पढ़िए। उसके बाद वेस्टर्न थॉट है तो आप OP गाबा पढ़िए। इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। अब जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत तो बहुत मोटी है, कैसे हो पाएगी, या फिर गवर्नेंस है एम लक्ष्मीकांत जी की, वो भी। इसके लिए आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ सिलेबस सेंट्रिक रहना है। आपको पता है कि सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम में उसको एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उनकी गवर्नेंस है, उनकी इंडियन पॉलिटी आती है, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बुक है, वो भी आपको पढ़नी है। तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, पूरी बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने पेपर 2 के लिए बुक लिस्ट मैंने दिया है, आप उसे ज़रूर देखिए और सारी बुक को आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। लेकिन बुक से पेपर 2 में देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप 1 बार बुक पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, फिर उसमें पूरा आप पेन से अंडरलाइन करते जा रहे हैं, फिर शायद तीसरी बार आपको बुक पढ़ने का ही मन ना करे। तो इसलिए आप बुक को 1-2 बार सिर्फ पढ़िए, उस पर अंडरलाइन मत करिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं, आप हर यूनिट की 10 यूनिट है, देखिए 10 यूनिट में आपको मैं पूरी यूनिट प्रिपेयर करना, अगर आपको हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आप कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है या कोई यूनिट आपको टफ लग रही है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम 8 यूनिट प्रिपेयर करिए। आप 2 यूनिट छोड़ सकते हैं, मैंने भी 1 यूनिट छोड़ा था, तो आप 2 यूनिट छोड़ सकते हैं। बाकी जितनी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं उससे कोशिश करिए कि आप, अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो आप उन बुक्स को पढ़िए, उसके बाद आप उन बुक्स से जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहा है आप उसका नोट्स बनाइए। इस एग्ज़ाम में देखिए नोट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से कोई नोट्स खरीद लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप खुद की नोट्स बनाइएगा। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मैंने कहा कि वो बेस्ट होती है। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा। देखिए नोट्स के लिए जैसे कि अब आप समझिए कि आपको वेस्टर्न थॉट में जॉन रॉल्स के बारे में लिखना है। OP गाबा आपने पढ़ ली, जॉन रॉल्स के बारे में आपको फैक्ट्स मिल गए। उसके बाद आप जॉन रॉल्स के बारे में गूगल करिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स, उनकी बुक्स, उनके थॉट्स, उनके थियरीज आपको मिले, आप उन्हें अपनी नोट्स में एक जगह पर लिख लें। प्रॉपरली देखिए आपको 7 से 8 यूनिट की नोट्स बनानी पड़ेगी पेपर 2 में। और ट्रस्ट मी कि अगर आप ये नोट्स बना लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आपको खुद इस बात का बेनिफिट होगा और आप खुद
महसूस करेंगे कि आपने नोट्स बनाकर बहुत अच्छा काम किया। आप नोट्स अपनी प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। अगर आपने नहीं की है तो आप हर यूनिट की नोट्स बना लीजिए। मैंने भी अक्टूबर तक अपनी नोट प्रिपेयर कर ली थी और पूरा नवंबर, कंप्लीट नवंबर मैंने रिवीजन में दिया था नोट्स की। अब वहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं फॉलो किए नवंबर में, सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया जो मैंने प्रीवियसली पढ़ा था, तैयार किया था, उन्हीं को। पूरा नवंबर मैंने सिर्फ रिवीजन किया है और दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था। वैसे ही बिल्कुल आप भी करिए। आपकी नोट्स तैयार हो गई है, आप नोट्स का रिवीजन करते रहिए और फिर क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस में अगर मॉक टेस्ट आप लगाने जा रहे हैं तो वहाँ आपको हर यूनिट से क्वेश्चंस मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आपका पर्टिकुलरली कोई यूनिट तैयार हो गया है, मान लिया आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट बिल्कुल तैयार है, वेस्टर्न थॉट बिल्कुल तैयार है, तो उसके लिए देखिए चैनल पर यूनिट वाइज क्वेश्चन सीरीज मोस्टली यूनिट्स की अवेलेबल है। जो भी यूनिट आपका तैयार है आप उसके क्वेश्चंस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। जब आप मॉक लगाने बैठते हैं कभी कभी ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि कट ऑफ नहीं क्रॉस हो रही है, नेट की नहीं हो रही है, तो JRF की तो सोचना भी गलत बात है, तो नहीं हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अगर आपकी क्रॉस हो जा रही है, दोनों ही कंडीशन में देखिए आपको खुद से डील करना है। कट ऑफ क्रॉस होने पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और कट ऑफ नहीं क्रॉस होने पर खुद को फेलियर नहीं समझना है। एज आई ऑलवेज सेड कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लेड टू आवर डिजायर्ड गोल्स। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार आप मॉक टेस्ट में फेल होंगे। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और देखिए नेट से JRF तक, अगर आप नेट तक पहुंच गए फिर आपको JRF की कट ऑफ तक जाना है, तो नेट से कट ऑफ JRF तक ले जाना, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा। सोर्सेज कोई नए नहीं फॉलो करना आपको, जो आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं नेट के लिए वही आपको JRF के लिए भी करना है, लेकिन बस एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। आप पहले 7 घंटा देते थे, अब आप 9 घंटा दीजिए, पर उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करिए। किसी नए सोर्स की तरफ जाना ये बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आप वही सोर्सेज फॉलो करिए जो आप नेट के लिए कर रहे थे और वही आप JRF तक आपको वही सोर्सेज पहुंचाएंगे। इसलिए किसी नए सोर्सेज पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब बात आती है कि हम कितने आवर्स स्टडी करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगता है कि कितने आवर्स स्टडी करें, कितने आवर कंटिन्यू स्टडी करें, ये टफ है। देखिए आप स्टडी तब करिए जब आप खाली हैं, आप आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन क्विज़ेस लगाइए, ऑनलाइन टॉपिक क्लियर करिए। जितना भी टाइम आपको मिल पा रहा है आप उस टाइम को पढ़ाई में दीजिए। अगर मैं इनको आवर्स में कलेक्ट करके बता सकूं तो आप मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स पढ़िए। पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। डेली टारगेट सेट करिए, मंथली टारगेट सेट करिए कि मुझे इस मंथ के एंड तक ये टारगेट पूरा कर लेना है, या आज आपने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, आप कल के लिए आप टारगेट बनाइए कि आप कल कितना पोर्शन कवर कर पाएंगे पेपर 1 का और पेपर 2 का। डेली टारगेट और मंथली टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए और इससे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा अगर आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अपना टाइम मैनेज करिए कि इस टाइम तक मुझे पेपर 1 पढ़ना है और इतने टाइम से इतने टाइम तक पेपर 2 पढ़ना है। दोनों ही पेपर को इक्वली टाइम आप कंट्रीब्यूट करिए, डेली करिए, मंथली टारगेट करिए, ये आपके ऊपर है। पर मैक्सिमम आपको 8 to 9 आवर्स डेली निकालने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद देखिए आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बनाना पड़ेगा। आप किसके लिए ये करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए करना चाहते हैं, आप करिए। या अपने अच्छे फ्यूचर, किस लिए आप एक पेपर पास करना चाहते हैं, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ये आप देखिए। और डेफिनेटली अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ये करना है और किस लिए करना है तो आप ये कर ले जाएंगे। और देखिए पेपर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो कभी कभी डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी बहुत लो फील होता है कि शायद ये एग्ज़ाम मुझसे पास नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि शायद ये मैं ना कर पाऊँ। उस समय मैंने क्या किया, देखिए उस समय मैंने सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो की थी। एक थॉट है
कि डोंट मेक एन एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए, वहाँ पर आपका सारा सोल्यूशन निकल आएगा प्रॉब्लम का। और दूसरा एक सॉन्ग जो मैं बहुत सुनती थी, वो सॉन्ग है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बस आप फॉलो करिए इन सारी चीज़ों को, आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। मेरी प्रिपरेशन में किन किन लोगों ने मेरा साथ दिया? मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन के काबिल बनाया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी शामली दी, प्रियंका दी ने, और मेरे भाई अभिजीत ने। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें आपकी फैमिली का। फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कंटिन्यू उनके साथ टच में रहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली करिए, आप अपना टाइम स्टडी को दीजिए, पर आप उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करिए, एक आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है आज के वीडियो से रिलेटेड, या कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी यूनिट की प्रिपरेशन में, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको किस चीज़ को लेकर के डाउट है, और कोई आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ से तैयार करूँ, क्या करूँ, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और आई विल होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँगी। आप ज़रूर इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।